हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। और आई होप कि आपको बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो जो स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा समरी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम समरी की बात करने वाले हैं। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी है बच्चों जिससे हम डीएनए में यानी कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अपने हिसाब से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा लास्ट में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला काम क्या है? डीएनए को आइसोलेट करना। ठीक है बच्चों, पहला प्रोसेस क्या है? डीएनए को आइसोलेट करना। डीएनए का आइसोलेशन कैसे करेंगे ये सभी आपको पता है पहले से ही। पहले हम एंडोन्यूक्लियस से डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करेंगे, फिर उसके बाद चिलिंग वगैरह करेंगे, चिलेशन करेंगे, आपको पता है। अच्छा, इस डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट करने के बाद इसको आपको तोड़ना भी तो है ना यार। डीएनए सेगमेंट है, इतना बड़ा है, कौन सा जीन आपको चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। बच्चों इसको तोड़ोगे कैसे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट्स लगाओगे बच्चों। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाओगे। अच्छा, आप एक जीन का सेगमेंट निकालोगे और उसी में चेंज करके फिर नया एक प्रोड्यूस कर दोगे, या जो भी आपको प्रोड्यूसिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। आप एक जीन थोड़ी लोगे, बहुत सारे जीन्स लोगे और इसको वेक्टर के अंदर डालोगे। तो तीसरा प्रोसेस क्या है? इसके नंबर को इंक्रीज करना। इसका नंबर कैसे इंक्रीज होगा? पहली बात, यहां पे आप क्या करोगे? इसको सेपरेट करोगे। सेपरेट कैसे करोगे? सर मेरे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेट करेंगे किससे? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उसके बाद मेरा जो जीन सेगमेंट है, मुझे पता कैसे लगेगा कि वही असली जीन है? उसके सीक्वेंस को मैच कर लेंगे सर। एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसर टेक्निक। ये एल्फ्रेड सेंगर साहब ने दी थी, पता है आपको? एल्फ्रेड सेंगर साहब ने ये दिया था। डीएनए सीक्वेंसर एक टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जो डीएनए हमने निकाला है एग्जैक्ट वही है। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्या करोगे? इंक्रीज करोगे नंबर में। इसके लिए कौन सी टेक्निक है बच्चों? पीसीआर। अच्छा, जब पीसीआर से आपने नंबर बढ़ा लिए, अब आपको इसको इंट्रोड्यूस भी तो करना है, वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दो। फोर्थ प्रोसेस क्या है? इंट्रोड्यूस करो वेक्टर में। वेक्टर में आप प्लाज्मिड्स ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक खास बात कि प्लांट्स के लिए वेक्टर कौन सा यूज करोगे बच्चों? एक वेक्टर है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, नाम ध्यान रखना बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, अंडरलाइन जरूर करना क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, अगेन क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये कैसे होगा इसको अभी हम एक बार डिटेल में देख लेंगे क्योंकि बायोटेक की जो एप्लीकेशन है उसमें इसकी जरूरत है। अच्छा, वेक्टर में डालने के बाद क्या करोगे? होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है सर, होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके नंबर को बढ़ा लो, उसके बाद प्रोसेसिंग कर दो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर दो लास्ट में। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस लास्ट में प्रोसेसिंग में चल जाएगा। ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे। तो अब जो है मेन हम चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, एप्लीकेशंस इन बायोटेक। बट अभी हम इस वाले टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में हम वेक्टर वेक्टर के थ्रू इसमें किसी दूसरे होस्ट सेल में कैसे अपने जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको एक बार ध्यान से हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। ठीक है,
ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, मैं क्या करता हूं ना, यहां पे प्लांट का एक सेल बना लेता हूं बच्चों। ठीक है, प्लांट का एक सेल बना लिया। ठीक है, अगेन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। इसका इससे इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहां पे ना बैक्टीरिया है। ठीक है, ये वो बैक्टीरिया है। अब मेरी बात सुनो, बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है ना बच्चों, वो सर्कुलर पाया जाता है, ध्यान रखना, सर्कुलर डीएनए। अच्छा, तो ये इसका प्लाज्मिड है सर, सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस प्लाज्मिड के पास ना एक खास बात है, इसके पास यहां पे ना एक जीन प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं विरुलेंस जीन। ठीक है, विरुलेंस जीन के जस्ट साइड में इसका ओरी होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने लास्ट जो चैप्टर है बायोटेक एंड इट्स प्रिंसिपल्स वो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, और यहां पे सबसे ऊपर एक सेगमेंट होगा जिसको हम कहते हैं टीडीएनए। ठीक है, अब एक चीज और खास बात सुनो, यहां पे टीडीएनए वाले सीक्वेंस के बीच में ना एक सीक्वेंस है जिसको मैं क्या कहता हूं, टीआई जीन। ठीक है, टीआई जीन। ठीक है, इसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। और इस प्लाज्मिड को पता है क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है? टीआई प्लाज्मिड कहते हैं इसको। अब मेरी बात ध्यान से सुना, जब भी ये बैक्टीरिया किसी प्लांट सेल को अफेक्ट करता है, अच्छा ये प्लांट सेल कैसा होना चाहिए सर, डाइकॉट होना चाहिए। डाइकॉट प्लांट को जब भी ये अफेक्ट करता है तो डाइकॉट प्लांट इसके रिस्पॉन्स में एक केमिकल रिलीज करता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं एसिटोसिरिंजोन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, एसिटोसिरिंजोन। इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है सीधा एक्ट करना किस पर, बैक्टीरिया के विरुलेंस जीन को पॉजिटिव सिग्नल देना। यार अब क्या होगा, जैसे ही विरुलेंस जीन एक्टिव हो जाएगा ना, यहां से ये पॉजिटिव सिग्नल देगा किसको, टीडीएनए को, कि अब बेटा तैयार हो जा प्लांट सेल को मारने के लिए। ठीक है, मेरी बात सुनना, प्लांट सेल में डीएनए होगा। ठीक है सर, होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, हाँ डबल स्टैंडर्ड होगा बच्चों। एक और चीज ये करता है विरुलेंस जीन, ये पॉजिटिव सिग्नल देता है अपने ही सेल को कि तू ना एक ट्यूब बना दे, यहां पे एक ट्यूब बना दे प्लांट सेल और मेरे बीच में। ठीक है, ये है पॉजिटिव सिग्नल ताकि ये ट्यूब बना दे। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुना, ये जो टीडीएनए है ना, ये यहां से ऐसे चल के आएगा और अपने अंदर इसने क्या ले रखा है, टीआई जीन, और ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, प्लांट सेल के डीएनए में। देखो कितना लंबा प्रोसेस है। एसिडोसिरिंजोन आया, इसने विरुलेंस जीन को पॉजिटिव सिग्नल दिया, विरुलेंस जीन ने बोला हम ट्यूब बनाएंगे और अपने टीडीएनए को इन्फेक्ट कर देंगे किसमें, यस प्लीज, ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये क्या है, प्लांट सेल। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखना यहां पे बीच में कौन सा सेगमेंट आ गया है बच्चों, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग सेगमेंट आ गया है। अच्छा, ये इसको रेप्लिकेट कर देगा, हाँ रेप्लिकेट कर देगा बच्चों। क्या इसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, हाँ बच्चों ट्रांसक्रिप्शन होगा, और यहां पे बनेगा एमआरएनए, और इसके बाद बनेगा ट्रांसलेशन के बाद क्या, प्रोटीन। यही प्रोटीन क्या करेगा, प्लांट सेल को अफेक्ट करेगा और इसमें ट्यूमर को इंड्यूस कर देगा। ठीक है बच्चों, अब इसको बताने का मतलब क्या है,
बच्चों इसको बताने का मतलब ये है कि अगर ये टीडीएनए को भेज सकता है प्लांट सेल में, तो क्या मैं इस टीडीएनए को रिप्लेस करके अगर अपना जीन डाल दूं, अपने मनपसंद जीन को डाल दूं, क्या वो भी ट्रांसफर हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे टीआई प्लाज्मिड में हमारा डिजायर्ड जीन। क्या करेंगे बच्चों, अपना डिजायर्ड जीन टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको हम टारगेट डीएनए कह सकते हैं। एक और नाम सुनो बच्चों, या फिर इसको हम ट्रांसजेनिक जीन कह सकते हैं। सर इतने सारे नाम क्यों बता रहे हो? बच्चों लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ट्रांसजेनिक जीन, आप समझ नहीं पाओगे ट्रांसजेनिक जीन है क्या, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे नाम हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमने सीख लिया कि वेक्टर को यूज करके हम कैसे अपना जीन इंसर्ट करा सकते हैं। यहां पे वेक्टर कौन है, वेक्टर है सर मेरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, छाप लो जल्दी से, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, अब हम एक्चुअल चैप्टर में डाइव करने वाले हैं, और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है बच्चों, उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है बच्चों। देखना टिश्यू कल्चर क्या चीज होती है। टिश्यू कल्चर क्या चीज होती है ये देखना बच्चों, ठीक है। मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं बोर्ड को प्रिपेयर कर लूं, ठीक है बच्चों। अच्छा, ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं टिश्यू कल्चर से। बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। टिश्यू कल्चर में हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक प्लांट को ले लेंगे और उसके एक पार्ट को ले लेंगे, और उसके एक पार्ट से हम कई सारे प्लांटलेट्स बनाएंगे। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो बच्चों, एक चीज सुनो मेरी बात। जब आप प्लांट सेल देखते हो ना, तो आपके पास दो टाइप्स के सेल होते हैं, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, और एक होता है कौन सा, जल्दी से बताओ, परमानेंट। यस यार, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, यही आगे जाके क्या बन जाते हैं, परमानेंट सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से हैं, या तो एक्सिलरी हो सकता है, दूसरा बताओ लेटरल हो सकता है, ठीक है, तीसरा बताओ इंटरकैलरी हो सकता है, और कौन सा, एक तो एक्सिलरी ये वाला, देखो मान लो ये आपका प्लांट है, लैटरली तो ऐसे होगा, एक्सिलरी ऐसे, और इंटर कैलोरी जो है दो नोड्स के बीच में होगा। यहां पे कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। सॉरी बच्चों, ये वाला मैंने आपको गलत बता दिया एक्चुअली, इस वाले का नाम है एपिकल, वेरी सॉरी, इस वाले का नाम क्या है, एपिकल, ठीक है। और यहां पे कौन सा है, ये वाला एक्सिलरी, ठीक है।
तो यहां पे फोर्थ कौन सा है बच्चों? एपिकल। ठीक है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी और कौन सा? एक्सिलरी। ठीक है। अच्छा, परमानेंट सेल्स में कौन से आ जाते हैं बच्चों? परमानेंट सेल्स में सिंपल आ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में हमारे पास कौन से परमानेंट सेल्स हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन सेल्स को हम उठाने वाले हैं कहां से? किसी भी पार्ट से बच्चों, स्टेम से या फिर लीफ से या फिर रूट से। ठीक है। अच्छा, मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा ठीक है सर, आपने प्लांट सेल ले लिया, प्लांट सेल ले लिया। ये कौन सा सेल है बच्चों? ये परमानेंट सेल है। यार बच्चों मेरी बात सुनो, जब वो मेरिस्टेमेटिक सेल था और जब वो कन्वर्ट हो गया किसमें? परमानेंट सेल में। ये परमानेंट सेल है। ठीक है, और ये कौन सा सेल है बच्चों? मेरिस्टेमेटिक। तो मेरी बात सुनो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। यहां कौन सा सेल होगा? सेम मेरिस्टेमेटिक वाला सेल। भाई खुद को भी तो मेंटेन करेगा ना। तो ये दूसरा सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बन गया? परमानेंट सेल। अच्छा, अगर परमानेंट सेल से वापस मेरिस्टेमेटिक बन जाए तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अभी हम यही करने वाले हैं, इस परमानेंट प्लांट सेल को लेने वाले हैं। ठीक है, इस परमानेंट प्लांट सेल को लेने वाले हैं और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हम क्या बच्चों? सबसे पहले ऑक्सिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। अच्छा, इस सेल को हम वापस से मेरिस्टेमेटिक बनाने वाले हैं, मतलब ज्यादा डिवाइडिंग करने वाला है ये सेल, तो इसको एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम सुक्रोज ऐड कर देंगे। ठीक है सर, और क्या क्या ऐड करें? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, और क्या क्या? वाइटामिन ऐड करो बच्चों। अच्छा, ऑक्सिन ना एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि रूट को इंड्यूस करेगा। ठीक है, और साइटोकाइनिन किसको? शूट को इंड्यूस करेगा। ये किसको इंड्यूस करेगा? रूट बनाएगा आपके। इसके साथ साथ आप इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डाल दो बच्चों। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ करना। ठीक है, वरना ना भी माफ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पे ये जो सेल है अब ये कैसा बन गया है? मेरिस्टेमेटिक। क्या सर एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा? नहीं बच्चों, बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे। और इसको आप एक टेस्ट ट्यूब में लोगे। ठीक है, ठीक है, यहां ऐसे गुच्छा बन जाएगा एक सेल्स का। ठीक है, ये आप अलग से थोड़ी करोगे, एक सेल लेके आप छोटा सा एक सेल, छोटा सा इतना सा एक सेल उसको लेके थोड़ी करोगे, नहीं। इसको एक टेस्ट ट्यूब में करोगे, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे और इन सेल्स के गुच्छों को पता है क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं कैलस। कैलस क्या है? कैलस वो मेरिस्टेमेटिक सेल है जो हमने प्लांट परमानेंट सेल से बनाया है, एक प्लांट परमानेंट सेल से। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? डी डिफरेंशिएशन। सर अब क्या करें? बच्चों अब कुछ मत करो, अब आप एक काम करो, यहां पे ना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दो। तो साइटोकाइनिन का क्या होगा? साइटोकाइनिन भी है लेकिन उसके हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा है। बच्चों अब पता है क्या होगा? यहां पे रूट डेवलप कर जाएगी, यहां पर रूट डेवलप कर जाएगी। ठीक है, क्या सर यहां पे सिर्फ एक ही प्लांटलेट बनेगा? नहीं बच्चों, बहुत सारे में एस्टिमेटिक सेल है तो बहुत सारे बनेंगे प्लांट के रूट। और यहां पे रूट लेवल में इंक्रीज हो गया। ठीक है, रूट लेवल यहां पे इंक्रीज हो गया। अब सर अब क्या करें?
अब एक काम करो, ऑक्सिन के मुकाबले साइटोकाइनिन को इंक्रीज कर दो। ठीक है, साइटोकाइनिन को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पे इसका शूट लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे इसका शूट लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, शूट लेवल भी इंक्रीज हो गया, यहां पे शूट की ग्रोथ हो गई। अच्छा, ये जो बना है ना बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम प्लांटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लांटलेट। ठीक है, और ऐसे ढेर सारे प्लांटलेट्स आपको मिलेंगे। कितना अच्छा प्रोसेस है, देख सकते हो, एक सेल से आपने प्लांटलेट्स बना दिए। अच्छा, ये जो सेल है ना बच्चों, ये प्लांट का हिस्सा था, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। क्या क्या हो सकता है ये, या तो स्टेम हो सकता है, या लीफ, या फिर रूट हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी हिस्सा जहां पर परमानेंट प्लांट सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, कौन से परमानेंट प्लांट सेल्स, सर सिंपल वाले, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आप ये देख पा रहे हो कि यहां पर हमने माइक्रो लेवल पर प्रोपेगेशन किया, किसका, प्लांटलेट्स का। तो इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ये प्रोसेस क्या है बच्चों, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, एक सेल ले लो, उससे ढेर सारे बना लो। मान लो आपके 100 क्या हो गए, कैलस, और वहां से 80, या फिर मान लो लगभग 40 प्लांटलेट्स आपने बना लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, और ये किसका पार्ट है बच्चों, टिश्यू कल्चर। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, इस सेल में ऐसी क्या खास बात है कि ये मेरिस्टेमेटिक बन गया और फिर ऑक्सिन डाला तो ये रूट बना गया, शूट बना गया, क्या खास है इन सेल्स में बच्चों। ये जो परमानेंट सिंपल टिश्यू है ना बच्चे, ये टोटीपोटेंट है। सर टोटीपोटेंट ये क्या होता है बच्चों, सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। टोटीपोटेंट का मतलब ये वो सेल्स है दैट कैन मेक दैट कैन गेट डिफरेंशिएटेड into any type of cell। ये वो सेल्स हैं जो किसी भी टाइप ऑफ सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो इस टाइप के सेल को हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट। अच्छा सर, एनसीईआरटी में ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको नोट करा देता हूं। इसको याद कैसे करना है, याद कर लो, बैट। ठीक है, टिश्यू कल्चर से बनाए गए थे क्या, बनाना, एप्पल और टोमेटो। ठीक है बच्चों, क्या क्या, बनाना, एप्पल और टोमेटो। अच्छा, एक चीज और नोट करवाता हूं बच्चों, एक चीज और नोट करवाता हूं आपको, इसको नोट करके लिखना। पता है, जब हम मेरिस्टेमेटिक सेल से हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक कल्चर। ठीक है, इसको मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करा बच्चों, बच्चों इसलिए क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं ना, वो हाईली डिवाइडिंग होते हैं। वो क्या होते हैं, हाईली डिवाइडिंग। और इसकी वजह से इनमें ट्यूमर के रेट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं। किसके, ट्यूमर के रेट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, मतलब कैंसर का रेट कम है इसमें, डिजीज जो है वो कम होगी, क्योंकि ये हाईली डिवाइडिंग है। और अगर मेरिस्टेमेटिक सेल से अगर आप बनाओगे, करोगे टिश्यू कल्चर, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है।
इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो शुगर केन, ठीक है, और बनाना, ठीक है, शुगर केन और बनाना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब पहले जो प्लांट उगाने की, क्रॉप प्रोपेगेशन, इन सब की जो टेक्निक्स होती है वो बहुत ही पुराने लेवल पे की जाती थी। मतलब पहले सिंचाई की जाती थी, फिर खेत जो है जो जोता जाता था। लेकिन आजकल ये वाले प्रोसेसेस ज़्यादा फेमस है, तो इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अच्छा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप बोल दोगे नॉर्मन ई बर्लॉग। क्या है बच्चों? नॉर्मन ई बर्लॉग। अब मेरी बात सुनो, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है बच्चों, इनका नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन। तो मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जल्दी से छाप लीजिए। बंद कर दे भाई।